टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पे लेक्चर 5 है यहाँ पे, जिसमें आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न कर दिया है, तो उस ऑब्जेक्टिव के पैटर्न को यहाँ पे लेके आऊँगा। और इसमें आपको पार्ट 2 का पेपर 3, इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा ताकि 5वां वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पे पार्ट 2 का पेपर 5 हम आपको बता रहे हैं, पेपर 3, और पेपर 3 में हम सीरीज पे पढ़ रहे थे, तो सीरीज के बारे में आज आपको बताया जाएगा। ये आपका जितने यूनिवर्सिटी है जिसने ऑब्जेक्टिव पैटर्न किया है, तो उसमें सबका जो होता है पैटर्न सेम होता है। तो ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, ये सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सर अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है। तो हम अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं, एन इन्फानाइट, कोई मेरे पास इन्फानाइट है, मतलब जो कि फाइनाइट नहीं होना चाहिए, इन्फानाइट होना चाहिए। सिग्मा UN हम ले लेते हैं। इज सेड टू बी, वो कहलाता है अल्टरनेटिंग सीरीज इफ़ द टर्म्स U1 U2 U3 डॉट 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 आर अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव। मतलब यहाँ पे है कि कोई इनफाइनाइट टर्म जो कभी भी ना रुके, ये एन टर्म तक बढ़ते चल जाए डॉट 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 के रूप में, और वह सीरीज कहलाएगा जब अल्टरनेटिव में होना चाहिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का, अर्थात एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग सीरीज वो कहलाता है। डेट इज सिग्मा UN इज फॉर्म, सिग्मा UN एक फॉर्म है जहाँ पे -1 पर पावर n -1 VN होना चाहिए, ये हो जाता है इसका फॉर्म, या फिर -1 पर पावर n इंटू VN। यहाँ पे -1 पर पावर n -1 है यहाँ पे, और यहाँ पे n है, तो ये दोनों फॉर्म ही आपका अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं सिग्मा n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, UN इज इक्वल टू n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी -1 पर पावर n -1 इंटू VN। अब हम n का मान एक बार 1 रख के देखते हैं, फिर 2 रख के देखते हैं, 3 रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाए 0, किसी भी संख्या पे पावर 0 1 के बराबर होता है, और यहाँ पे भी 1 हो गया। फिर हम 1 के जगह पे 2 रखते हैं, तो 2 में से 1 जाए 1, तो -भी 2 हो जाएगा। इस तरीके से 1 प्लस 1 निगेटिव, 1 प्लस 1 निगेटिव, ये यहाँ पे आपका अल्टरनेटिंग सीरीज को बताता है। अब नीचे में लिखा हुआ है, हैंस V1 V2 आर पॉजिटिव आल्सो ए सीरीज इन फॉर्म। यहाँ पे एक सीरीज में पॉजिटिव है, तो फॉर्म जो है सिग्मा UN सिग्मा -1 पर पावर n -1 UN वेयर UN इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। यहाँ पे जो ये है आपका, ये अल्टरनेटिंग सीरीज का क्या करता है, काम करता है। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज का ये फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर आप रहता है एक प्लस में और एक माइनस में, तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाता है। आई थिंक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। एक मेरे पास सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट है, हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है आपका √1/2 पर पावर n, 1 यहाँ पे √2/3 पर पावर 3, और यहाँ पे है 3/4 पर पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट द गिवन सीरीज, मेरा जो सीरीज है हम उसको सिग्मा UN के टर्म में लिखते हैं। सिग्मा UN के टर्म में मतलब बराबर हो गया √n/n+1 का होल क्यू। ये आपका कभी कभी यहाँ पे लिख देता है √n/n+1 का होल क्यू ये दे देता है, लेकिन अगर नहीं दिया जाता है तो ये आपको फाइंड करना पड़ता है। कैसे फाइंड करना पड़ेगा वो आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा क्या रखे जो ये टर्म को सेटिस्फाई कर जाए। अब हम n का जब मान 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 आया, 1 + 1 2 का क्यू, n का मान 2 रखेंगे तो 2 + 3 का क्यू, n का मान 3 रखेंगे तो 3, और ऊपर में नीचे में 4 का 3। तो इस तरीके से ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा। तो ये आपका अपने मन का है। और फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ पे लिए, तो ऊपर में रूट रख दिए, और नीचे में n³ है, हम बाहर निकालने की कोशिश किए। n³ यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये n³, n कॉमन लेना स्टार्ट किए, और फिर उसके बाद तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। क्या किया गया है यहाँ पे, ऊपर में रूट है n, बटे में n+1 का होल क्यू। तो हम नीचे से क्या किए हैं, n को कॉमन ले लिए हैं। n इसमें से जैसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 + 1/n का ये पूरा टर्म का यहाँ पे आपका होल क्यूब रहेगा, पूरा टर्म का होल क्यूब किया है, तो मतलब n पर पावर 3 रहेगा यहाँ पे। अब रूट है
तो रूट तो सब पे रहेगा, रूट इस पर भी रहेगा, रूट इस पर भी रहेगा, मतलब इस पर भी रूट रहेगा और इस पर भी रूट रहेगा। तो ऊपर में हम रूट को रूट रख दिए। अब नीचे में रूट का थोड़ा सा यहाँ पे खेल देखते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहता है। तो यहाँ पे हम रूट को इसी तरह रहने दिए, इसमें यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि, और इसमें जो है n पर पावर 3 आएगा ही आएगा, ये जो पावर के रूप में है। तो n पर पावर 3 और रूट जब रहेगा तो यहाँ पे जो है उसको क्या कर देगा, n स्क्वायर, और इसको कट कर देगा। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम इसको एक बार और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के सामने दिखाएंगे कि ऊपर में रूट n है, नीचे में आपका आया n पर पावर 3 और इनटू में 1 प्लस 1/n पर पावर 3, और इस सब पे क्या है, होल है। याद रखिएगा ये बात। अब ये जो है इस पे जाएगा तो n पर पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे है n पर पावर 1/2। अब ये नीचे जाएगा तो हम इस वाले टर्म को जो है, ई वाला टर्म तो यहाँ पे लिखा गया है सेम टू सेम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला जो है n पर पावर जब नीचे जाएगा तो वो निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे ये घटाएंगे, तो 3 में से 1 जाए 2/2, और n पर पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली n पावर 1 कर देता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस बात को तो हटा दीजिए। यहाँ पे n पर पावर 1 और यहाँ पे 1 प्लस n पर पावर 3/2। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग काट लीजिएगा अपने से और यहाँ पे ये डायरेक्ट लिखिएगा। और फिर 1/n है, और n पर पावर ये नीचे में है 3/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/2 1/n, और ये 1 प्लस 1/n टू द पावर -3/2 किस में बदल गया, 1 - 3/2n प्लस डॉट डॉट डॉट, ये फॉर्मूला होता है। और फार्मूला टूटने के बाद 1/n, फिर उसके बाद -3/2n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आगे गया 9। अब हम यहाँ पे लेते हैं un इज इक्वल टू 1/n, un को हम ले लेते हैं 1/n, तो un/vn करेंगे तो 1/n इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और 3/n स्क्वायर प्लस में 1। अब लिमिट un टेंस टू इक्वल टू 1 हो गया, ए फाइनाइट इक्वेशन हो गया, बट द एक्सिलरी सीरीज सिग्मा 1/n इज डाइवर्जेंट। अगर 1/n रहेगा तो डाइवर्जेंट, हैंस द सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट, और यहाँ 1/n के रूप में है, अर्थात ये मेरा जो है सिग्मा un 1/n के रूप में है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसके फॉलोइंग है तो कन्वर्जेंट है, अब इसके बारे में पता करते हैं। तो हम इसको पहले un के रूप में लिख लिए n/n + 1, लिमिट लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं n + 1 और माइनस में 1, ताकि ये कट जाएगा, तो इसको हम इस रूप में लिख दिए। और यहाँ पे √1 नॉट इक्वल टू 0, हैंस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, और हम जानते हैं लिमिट n टेंड्स टू 1 हो जाता है तो वो डाइवर्जेंट दे देता है। अब हम इसमें चलते हैं 1/3, 2/4, 3/5, 4/6, तो हम इसको n/n + 2 कर सकते हैं। तो n की जगह पे एक बार 1 रखेंगे, एक बार फिर 2 रखेंगे, तो इस सब को सेटिस्फाई कर लिया। लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंस टू n/n + 2। अब हम इसको तोड़ सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 1 - 2/n + 2, क्यों, एलसीएम लिया n + 2, तो यहाँ पे n + 2 - 2 ये कट गया तो n/n + 2 है, तो इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, और ये 1 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un जो आपका 1 के बराबर हो जाता है तो वो डाइवर्जेंट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हम जानते हैं एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब हमको पता करना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। दिस इज एन एक्सिलरी सीरीज, ये जो है मेरा एक्सिलरी सीरीज है, एक प्लस में है। तो अब हम un को देखते हैं, un को हम लिख सकते हैं n/n - 1/2, क्योंकि n के जगह पे एक बार 1 रखेंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, 1 में से 1 जाए, फिर उसके बाद एक बार 2 रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई किया, फिर 3 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई, 4 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई। तो un + 1 निकालेंगे तो 1/x + n, तो n के जगह पे हम 1 प्लस किए हैं, तो यहाँ पे n के जगह पे 1 प्लस करेंगे तो n + 1, तो xn a = xn - 1, क्योंकि ये बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा आपका इससे। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि 1 ये छोटा हो जाएगा, यहाँ पे ये छोटा वाला को बताएगा। जब उल्टा करते हैं, जैसे मान लो x है बड़ा है y से, तो 1/x है वो छोटा हो जाएगा 1/y से। इस बात को ध्यान में रखना कि ये इस तरह का कंडीशन होता है। उसी तरह यहाँ पे ये बड़ा हो जाता है, तो जब डिवाइड में जाता है तो वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें un + 1 इज लेस देन un + 1 un से छोटा है। तो फिर इसका लिमिट un करेंगे तो वो 0 दे दिया, जैसे 0 दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर 1 दे देता तो डाइवर्जेंट
जीरो दे दिया कन्वर्जेंट। टेस्ट द सीरीज ऑफ कन्वर्जेंट। अब ये आपका सीरीज है, अब इसके कन्वर्जेंट के बारे में पता करते हैं। √102 - 1 ये जो है आपका √2 से बड़ा है, क्योंकि √2 से बड़ा है। अब ये आपका √2 से कैसे बड़ा है? ये √2 से इसलिए बड़ा है क्योंकि हम √2 में से कुछ घटाएंगे तो कम जाएगा, और उसको डिवाइड करेंगे, कम वाले से डिवाइड करेंगे तो कम ज़्यादा नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा? बड़ा है। उसी तरह ये आपका इससे बड़ा है, √4 इससे बड़ा है। तो गिवन सीरीज जो है आपका बड़ा है 1 + √2 से, 1 + √3 से, 1 + √4 से, इस तरीके से इस सबसे बड़ा है। बट नो द सीरीज इज, हम जानते हैं 1/1 + स्क्वायर इतना इज क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है। हैंस द गिवन सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। हम जानते हैं ये जो आपका जो सीरीज होता है 1 का स्क्वायर 1/1/2, 2/1/2, 3/1/2, 4/1/2, और जहाँ पे 1/n⁻p होता है, और जहाँ पे p जो है आपका एक से क्या होता है? छोटा होता है। एक से छोटा होता है तो वो क्या हो जाता है? डाइवर्जेंट। और एक से यहाँ पे छोटा है 1/2 है, तो जैसे छोटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। हैंस द गिवन सीरीज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 1/1 का स्क्वायर +1, 2/2 का स्क्वायर +1, 3/3 का स्क्वायर +1 प्लस n/n स्क्वायर। तो un आपको पता चल गया। un जो होता है लास्ट टर्म होता है, nवां टर्म होता है n/n स्क्वायर +1। फिर उसके बाद हम यहाँ पे n स्क्वायर इसे कॉमन ले लिए, तो इस रूप में n कट किए, तो इस रूप में n जैसे कट किए। अब vn = हम क्या मान लिए? 1/n। अपने मन से ये माना जाता है। un/vn किए तो ये आपका आ गया लिमिट un टेंड्स टू ∞ 1/1 + 1n स्क्वायर। और फिर उसके बाद जब ये क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये फाइनाइट जीरो है और नॉन जीरो है, तो बैक कंपैरिजन टेस्ट से ये क्या हो जाएगा? नॉन जीरो है, तो बैक कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं 1 + 1/√2 + 1/√3, इसका कहीं छूट गया। बाय कंपैरिजन टेस्ट लगाने के बाद कुछ छूटा है, तो आप लोग देख लीजिएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है। अब हम चलते हैं 1 पे। 1/1 + √2 + 1/√3 + 1/√4 + ... तो इसको un पे लिखना स्टार्ट किए तो क्या हो जाएगा? n/1 ये हम जोड़ा बनाना स्टार्ट कर दिए कि 1/1 + √2 + 1/√3, n के जगह पे जब 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व होते जाएगा। ये कुछ गड़बड़ हो गया। रुको, n के जगह पे 1 ठीक है, n के जगह पे 2 ठीक है, n के जगह पे जब 3 रखेंगे, विच इज़ द डाइवर्जेंट बिकॉज बाय एक्सिलरी से n⁻p हम यहाँ पे ओमिट कर दिए। फर्स्ट वाले टर्म को क्या कर दिए हैं? गायब कर दिए हैं। और ये ऐसा किया भी जाता है। ओमिट का मतलब वैनिसेज, VAN, वैनिसेज मतलब गायब करना। हम फर्स्ट वाले 1 को गायब कर दिए। जैसे कि हम गायब किए तो ये 1/n रूट के बराबर में हो गया। रूट का हो गया 1/2। हम जानते हैं डाइवर्जेंट बिकॉज द एक्सिलरी स्टेट से 1/n⁻p इज कन्वर्जेंट जब p इज ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट होता है जब लेस देन होता है। यहाँ पे एक से छोटा है, यहाँ पे एक से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, इसलिए ये मेरा डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ में कभी कभी 1 को हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। यहाँ पे ये मेरा 1 बेकार है, तो हम इसको गायब कर देते हैं, वैनिश कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। ओके, अब हम 8 पे चलते हैं। 2/1 7/15 12/53 17/127 22/249 + ... 5n - 3/2n³ - 1। तो ये un मेरा टर्म हो गया। हम दोनों में से n कॉमन ले लिए, यहाँ पे भी n कॉमन ले, n³ कॉमन ले लिए, n कट गया, तो यहाँ पे ये आपका un आ गया। un के बाद vn लिख दिए। vn कट करने के बाद आपका 5/2 होगा, जो 0 के बराबर नहीं है। बैक कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पता चला un एंड vn इधर आर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट, देन सिग्मा un 1/n² इज कन्वर्जेंट, इसलिए un इज कन्वर्जेंट। तो बैक कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है? अगर un vn दोनों कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हो सकता है जब, तो vn पे हम चलते हैं। vn मेरा कन्वर्जेंट है, तो un भी आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट होता है। अब हम यहाँ पे गिवन सीरीज चलते हैं। 1 + 2/3 का क्यूब + 2 × 4/3 × 3² × 5² +2 4 6 मल्टीपल में है, और 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो un को हम लिख सकते हैं, इसको हम u1 मान लिए, इसको u2 मान लिए, इसको u3 मान लिए, इसको u4 मान लिए, मान के लिख दिया। तो un मेरा क्या हो जाएगा? 2 4 6 ... 2n, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ... 2n + 1 का स्क्वायर। un + 1 अगर करेंगे तो एक टर्म ये बढ़ेगा, ये मतलब ये बड़ा टर्म, और एक टर्म ये बढ़ेगा। n में हम n + 1 करेंगे, और जैसे n में 2 और n में n + 1 करेंगे तो 2n + 1 प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
जाएगा और ये हो जाएगा। फिर UN/UN+1 करेंगे तो यही दोनों बचेगा, क्योंकि ये सब आपस में कट जाते हैं। ये हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बहुत बता रहे हैं, क्योंकि इसका जो है थोड़ा सा लंबा होता है, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट किया गया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन अभी हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ मतलब आसानी से समझ में भी आ जाए, और इसको बारीकी से हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए। अब यहाँ पे UN+1/UN आ गया है, तो हम 2 से 1/n कॉमन ले लेते हैं। 1/n कॉमन ले लिए जैसे में, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे ये 2/2/n है, यहाँ पे 2/3/n का होल स्क्वायर कर लिया। फिर उसके बाद UN/UN+1 जो होगा 0 से क्या हो गया छोटा, डिलम्बर टेस्ट से अब हम चलते हैं। डिलम्बर टेस्ट हमारा यही बोलता है लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/UN। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये डिलम्बर टेस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है? तो यहाँ पे डिलम्बर टेस्ट में आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN+1 बटे में UN ही लिखा गया था। अगर लॉग का यूज होता है तो लॉग के लिए अलग रूल है, लेकिन लिमिट लगा के UN/UN+1 किया गया, तो इसका मतलब डिलम्बर रेशियो टेस्ट है। डिलम्बर रेशियो टेस्ट सिग्मा UN इस कन्वर्जेंट हो जाता है कब, जब ये 0 से छोटा मतलब हो जाता है, 1 से छोटा हो जाता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/n+1 जब 1 से छोटा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट, और यहाँ पे कन्वर्जेंट हो चुका है। इसी तरह आप ये सब को देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और आप लोग को टाइम कम है, तो यहाँ पे आप केवल ये देख लीजिए, अगर कोई UN है और cos 1/n के रूप में रहता है तो डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन क्या होता है, वो डाइवर्जेंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट। आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी समझाना मुश्किल है और समझाने के लिए हमको बहुत चीज़ इसमें बताना पड़ेगा, सारा चीज़, सीरीज, कन्वर्जेंट, क्या कौन चीज़ होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ हैं, तो बहुत हैं। अब 51 पे चलते हैं। अगर UN रहेगा n × 1 - cos A/n, तो ये जो है आपका सॉल्यूशन 0 के बराबर, इसका जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/VN इतना ही रहेगा बस। A² बटे में यहाँ पे फैक्टोरियल 2, यहाँ पे ये फैक्टोरियल 2 दिया गया, फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन हमको डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन पूछ रहा था। अब UN का n²/1 + n, n² + 1/n ये जो है होता है साइन स्क्वायर बटे में 1 + n क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। क्यों होगा कन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं। कैसे सॉल्व किए वो आप लोग देख लेना, क्योंकि अभी सॉल्व करना मुश्किल, मतलब बताना उतना मुश्किल है। सिग्मा n बराबर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक n⁴ log n बटे log n⁴n। तो हम यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन बता चुके हैं ताकि आप लोग सारा देख सके एक तरफ से। तो ये जो है आपका क्या होता है, ये कन्वर्जेंट होता है। बाय कॉची रूट से हम इसको प्रूव किए हैं, कन्वर्जेंट होता है। अब यहाँ पे सिग्मा UN है 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस में 2/1 का होल इन्फिनिटी -1 और 3 का क्यूब बटे 2 का क्यूब -3/2 4 का 4 3/4 -4/3 -1/3। तो इस तरह के टर्म में रहेगा। तो ये मेरा जो सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता है। अब यहाँ पे सिग्मा n पावर A + B/n रहा, तो ये मेरा भी आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा जो है कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, वो आपका डाइवर्जेंट होगा। ओके, ये ऐसे गलती से ये, हाँ ये भी है, नहीं ये होना नहीं है। अब हम यहाँ पे 5 में चलते हैं। अगर सिग्मा n बराबर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/√n × log n रहा, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये सिग्मा UN डाइवर्जेंट हो जाता है। यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मूला डाइवर्जेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद 9 पे चलते हैं। 9 का ये जो है आपका डाइवर्जेंट होगा, सिग्मा बराबर 1/n ये आपका डाइवर्जेंट के शर्त को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे अब जैसे कुछ सीरीज है, यहाँ पे हम डायरेक्टली कुछ लिखे हैं आप लोग के लिए, ताकि अगर आप लोग को ये पसंद हो तो हम इसी रूप में देंगे सॉल्यूशन, क्योंकि बताना अभी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा, हर एक फैक्टर को बताना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें जो सॉल्यूशन किए हैं या फिर सॉल्यूशन आपके लिए बनाए हैं वो मेरा पहले से कॉपी में था और हम उसी को आपके सामने प्रोवाइड किया, और उसमें बहुत शॉर्ट किया गया। हम अपने हिसाब से उसमें पढ़ रहे थे, लेकिन आप तो अभी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली आपको आंसर याद करवा देना चाहते हैं।
तो यहाँ पे आपको एक सीरीज दिया जा रहा है कि √3n³ + 1 माइनस में n इज कन्वर्जेंट होता है, और √1/2 का क्यूब प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 3/4 का क्यूब प्लस डॉट 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 रहा तो वो कन्वर्जेंट होगा। वो √1 + 2, √2 + 3, √3 + 4, √4 + 5 इस तरह का रहेगा तो कन्वर्जेंट रहेगा। 1/3, 2/4, 3/5, 4/6 रहा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये सब आपको हम क्या करेंगे, अगर आप लोग बोलिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम एक सीरीज में आपका लिख देंगे कि कौन कौन सा सीरीज आपका कन्वर्जेंट हो सकता है और कौन कौन सा सीरीज डाइवर्जेंट हो सकता है और किस में क्या आंसर हो सकता है। बस हम इतना कर सकते हैं। ये आपके लॉन्ग के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी हेल्पफुल। हमको लगता है कि आपका अगर 100 क्वेश्चन है तो इसमें से कम 20 क्वेश्चन आपका डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट पूछेगा ही पूछेगा। इनफाइनाइट सीरीज का एक महत्वपूर्ण योगदान है पेपर 3 में, तो इससे आप पूछेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि केवल आपको सॉल्यूशन चाहिए, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टर्म में, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि हाँ सर हमको केवल ऑब्जेक्टिव आप दे दीजिए, ये आप कमेंट कर देना। नहीं तो अगर आपको पूरा सॉल्व करवाना है, मतलब पूरा समझना है, तो उसके लिए तो टाइम लगेगा ही लगेगा, तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।